गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजपफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। काशी नगरी पर आए दिन दैत्यों के आक्रमण होने और विनायक द्वारा उनका संहार करने से सभी प्रजाजनों, ऋषि मुनियों, राज परिवार और सबको यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही गजानन ने असुरों और दुष्कर्मियों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया है। इसलिए सबका यह विचार हुआ कि इनका अभिनंदन और पूजन किया जाए। एक दिन सारी प्रजा सूर्योदय से पहले ही राजभवन के द्वार पर पहुंची तो काशी नरेश ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि आप लोग किस लिए आए हैं? जो कार्य हो मुझे निष्कोच कहो। प्रजा बोली, महाराज, अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कुछ दिनों से भगवान गजानन यहाँ पर हैं, तो हमारे सारे संकट दूर हो रहे हैं। किसी पर कोई संकट आता है तो वे तुरंत ही उसका नष्ट करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। लगता है कि सारी विपत्तियाँ दूर करने के लिए ही उनका आना हुआ है, तो हमारी इच्छा है कि उनका हम पूजन करें, तो आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। महाराज के स्वीकार करने पर सबने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। फिर धार्मिक और निर्धन सभी चाहने लगे कि विनायक उनके घर पर पधारें और भोजन करें। काशी में रहने वाले एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता शुक्ल शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम विदुषा था। वह ब्राह्मण बहुत निर्धन थे और जो कुछ दैव की इच्छा से मिलता उसी से अपना जीवन चलाते थे। शुक्ल शर्मा ने विनायक जी से कहा कि आप मेरे घर पधारें। उन्हें पता था कि भगवान तो भावना के भूखे हैं। उनकी पत्नी विद्रुमा ने कहा कि भिक्षा में प्राप्त जो भी मिला है मैं उसी का बना दूंगी। तो जो भी भिक्षा में मिला था रूखा सुखान उसी को पीसकर पिट्ठी बना दी और पका दिया और कुछ चावलों को पानी के साथ पकाकर पतला भात बना दिया। उसे शंका थी कि भगवान इस भोजन को स्वीकार करेंगे और उसको बड़ी चिंता थी। तो विनायक देव पधारे। विद्रुमा ने उनकी बहुत अच्छी तरह से स्तुति करी, लेकिन लज्जावश भोजन नहीं परोसा। भगवान ने जान लिया और बोले कि माता लाओ, तुमने जो बनाया है वह खाने को दे दो। माता कहकर विद्रुमा को उन्होंने निहाल कर दिया। उसने ही भाव में रखी पिष्ठी और पतले धाव को सामने रख रखा। विनायक ने बड़े बड़े स्वाद से खाया और बोले, कितना अद्भुत स्वाद है, इतना स्वाद भोजन मैंने आज तक नहीं खाया। भोजन करने के बाद उन्होंने कुल्ला किया और फिर बोले, हे निष्पाप विप्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो इच्छित वर मांगो। तो शुक्ल वर्मा बोले, आपने इतने संपन्न लोगों को छोड़कर मेरी इच्छा से मेरे घर में आना और मुझे दर्शन देना, ऐसा करके आपने मुझे कृतार्थ किया है। यह मेरा सौभाग्य है। मैं तो आपसे आपकी अनन्य भक्ति मांगता हूँ। तथास्तु कहकर विनायक वहाँ से चल दिए और वे दोनों दंपति उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आए, लेकिन वो उनकी तेज चाल का सामना ना कर सके। उन्हें लगा कि वो तो अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन वे भगवान विनायक को ही याद करते हुए रात्रि में भूखे ही सो गए। लेकिन सुबह उठे तो उनको आश्चर्य हुआ कि उनका टूटा फूटा घर न जाने कहाँ गया था। आँख खुलते ही उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत सुंदर वैभवशाली भवन में पाया। सोच रहे कि अब ये हम यहाँ पर कैसे आ गए। तभी सेवकों ने कहा कि हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए कि क्या करना है। शुक्ल शर्मा समझ गए कि यह विनायक जी की कृपा से हुआ है। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया कि आपकी कृपा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब नरांतक जो है उसको पता था कि काशी नगरी में विनायक आए हुए हैं, तो वह कूटनीतिज्ञ था। उसने शूर और चपल नामक 2 गुप्तचर काशी में भेज रखे थे, जो केवल गुप्तचरी नहीं करते थे, विनायक को अवसर मारने पर मार डालने की ताक में थे। वे वहाँ रहते हुए वहाँ की प्रजा से घुल मिल गए थे, इसलिए किसी को उन पर शक भी नहीं था। एक दिन विनायक पालकी में बैठे हुए राजभवन की ओर जा रहे थे। उस समय पालकी उठाने वाले 2 सेवकों के अलावा किसी को नहीं देखकर शूर और चपल ने सोचा कि विनायक को मारने के लिए अच्छा अवसर है, इसलिए वह दोनों गर्जन करते हुए पालकी पर टूट पड़े। सेवकों के हाथ से पालकी छूट गई और वे डर के मारे एक ओर खड़े हुए, लेकिन विनायक पहले से ही सावधान थे। उन्होंने
पालकी से उठकर दोनों को पकड़ा और चक्र के समान घुमाने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि विनायक कितने शक्तिशाली हैं। प्राणों पर संकट देखकर त्राहिमाम पुकारने लगे। यह सुनकर विनायक से दया से भरकर उनको छोड़ दिया और बोला कि तुम दोनों कौन हो। वे बोले, हम नरांतर के गुप्तचर हैं। आपको मार डालने के लिए उसने यहाँ पर हमारे को भेजा था। अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, आप हमें मत मारो। प्रजाजनों के कहने पर विनायक ने उनको नहीं मारा और बोले कि तुम तुरंत इस नगरी को छोड़कर चले जाओ। उन दोनों ने तुरंत जाकर नरांतक की सभा में जाकर कहा कि विनायक पर आक्रमण विफल हो गया है और बोले कि महाराज, उस ऋषि कुमार को कोई नहीं जीत सकता। उससे शत्रुघ्न अपने प्राण त्यागने के समान है। परंतु नरांतक को अपने बल पर बहुत अभिमान था। उसने बात नहीं सुनी और सेना लेकर आक्रमण करने के लिए चल दिया और बोला कि देखता हूँ कि वह अपने प्राण कैसे बचाता है। काशीराज को दूध से सेना की चढ़ाई का समाचार मिला तो वे तुरंत वीर वेश धारण करके विनायक के पास पहुँचे और विनायक ने कहा कि वीरतापूर्वक शत्रु का सामना करो, कल्याण हो गया। जय विनायक कहते हुए काशीराज अश्व पर सवार होकर रणभूमि की ओर दौड़े। सेना को तैयार देखकर गुप्तचर ने समाचार दिया, महाराज, दैत्य असंख्य हैं, उनसे आप जीत नहीं सकते। उनसे संधि कर लेने में ही भलाई है। महाराज ने अपने मातों से विचार विमर्श किया तो एक वृद्ध अनुभवी बोला, स्थिति बहुत शोचनीय है। दैत्य बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल टिड्डी दल के समान आगे बढ़ते आ रहे हैं। हम सब तो काल के गाल में चले जाएंगे और हमारा राज्य शत्रु छीन लेगा। काशीराज ने पूछा कि उपाय बता दो। तो वृद्ध ने कहा कि आपको संधि प्रस्ताव लेकर अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए। कहते हैं कि प्रबल शत्रु हो तो निर्बल को युद्ध नहीं करना चाहिए। नीति कहती है शत्रु को अनुकूल बनाना आवश्यक हो तो उसके साथ भोजन करना चाहिए, प्रेम से वार्तालाप करना चाहिए, कन्यादान, वस्त्रदान, धन दान आदि करना चाहिए और संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि विनायक को प्राप्त करके भी वो प्रसन्न होता है तो उन्हें उनको भी देना अनुचित नहीं होगा। सभी ने एक स्वर में कहा कि दैत्यराज को प्रसन्न करना ही सही रहेगा। सबने विचार किया ही था कि दैत्य सेना ने एकदम से आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहीं आग लगाई, कहीं लूटमार, कहीं स्त्रियों का अपहरण किया और सर्वत्र विपत्ति ही विपत्ति दिखाई दे रही थी और चित्कार के शब्द सुनाई दे रहे थे और बहुत सी महिलाओं का सतीत्व नष्ट किया जा चुका था और अनेक महिलाएं सतीत्व के लिए आत्मघात कर रही थी। प्रजा की दुर्दशा देखकर राजा बड़े दुखी हुए और सबको संबोधित करते हुए बोले, अब संधि का समय नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक शत्रु को आगे बढ़ने से रोकना होगा। महाराज का इतना ही कहना था कि सेना तेजी से आगे लपकी। उन्होंने दैत्यों को मारना शुरू कर दिया और दैत्य कट कट कर गाजर मूली की तरह गिरने लगे। कुछ सैनिक नगर की रक्षा के कार्य में जुड़ गए और कुछ दैत्यों को मारने लगे। नरांतक यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी छोटी सी सेना ने मेरी इतनी बड़ी सेना को काट डाला। काशीराज के सैनिक विजय में इतने गर्वित हुए कि सुरक्षा का ध्यान भी भूल गए। तो काशीराज स्वयं भी यह भूल गए कि दैत्य बहुत छली और प्रपंची होती हैं, वे हार कर भी दोबारा आक्रमण कर सकते हैं और वही हुआ। मौका मिलते ही दैत्य उनके व्यूह में घुस गए और काशीराज को पकड़ ले गए और दो अमात्य पुत्रों को भी बंदी बना लिया। नरांतक ने काशी में प्रवेश करने के विचार से काशी नरेश और अमात्य पुत्रों को बंदी वेश में आगे आगे पैदल चलाया और पीछे सेना को लेकर चलने का आदेश दिया। सारी दैत्य सेना काशी में प्रवेश कर राजभवन के पास पहुंची तो महारानी का हृदय कांप उठा, क्योंकि दैत्यों से धन वैभव तो क्या लाज बचाना भी संभव नहीं था। तो वह रोने लगी तो उनका रोने का स्वर विनायक के कानों में पड़ा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने सिद्धि को याद किया। तुरंत ही आकर वह बोली, क्या आदेश है देव? वे बोले, दैत्य चले आ रहे हैं और तुम आदेश पूछती हो, अपना कर्तव्य पूरा करो। सिद्धि ने उनके मन की भाव को समझ लिया। उनके संकेत से ही अत्यंत भयानक मुख और हल जैसे दांत और सब जैसे जीवा और कुठार जैसे नख और पर्वत शिखर जैसे मस्तक वाले असंख्य आयुषधारी सैनिक प्रकट हो गए।
आकर विनायक से बोले, हमें भूख लगी है, हमें अन्न दीजिए और कार्य बताए। विनायक बोले, दैत्य सेना को खा जाओ और नरांता का मस्तक काटकर मेरे सामने लेकर आओ। जो आज्ञा कहते हुए वे बढ़ गए और तुरंत ही उन्होंने राक्षसों को काटना और खाना शुरू कर दिया। किसी को भी भागने का अवसर नहीं दे रहे थे। लड़ाई करते हुए अंत में उन्होंने नरांतक को पकड़ लिया और विनायक के सामने उपस्थित किया और प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, आपके आदेश की वजह से हम इसको लेकर आए हैं। दैत्य सेना को हमने खा लिया है। यह राक्षस आपकी सेवा में है। अब आप हमें मोक्ष प्राप्त करावें और मुझे सोने के लिए कोई उपयुक्त जगह बता दे। विनायक बोले, तुम मेरे मुंह में घुसकर जहाँ चाहो वहाँ पर विश्राम करो। यह कहकर अपना मुंह खोल दिया तो वे दिव्य पुरुष उनके मुख में घुसकर विलीन हो गया। काशीराज ने विनायक के चरण पकड़ लिए और स्तुति करने लगा। तमेव ब्रह्मा विष्णु च महेशो भानुरेव च तमेव पृथ्वी वायु अंतरिक्षम दिवोद्रुमा पर्वतैः सहिता सिद्धा गंधर्वा यक्ष राक्षसा। हे नाथ, आप ही ब्रह्मा विष्णु शिव और सूर्य हो। पृथ्वी वायु अंतरिक्ष दिशा वृक्षों सहित पर्वत सिद्ध गंधर्व यक्ष राक्षस सभी कुछ आप हैं। यह समस्त जड़ चेतन सब आपका ही स्वरूप है। आप सर्वसमर्थ, सर्वाधार, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। काशीराज ने विनायक देव का षोडशोपचार से पूजन किया और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। सर्वत्र विजय का उत्सव मनाया गया और घर घर में मंगलाचार होने लगा। जहाँ देखो वहाँ विनायक भगवान की जय, विनायक भगवान की जय का स्वर सुनाई दे रहा था। नरांतक को विनायक जी की आज्ञा से राजभवन में बंदी बनाकर रखा गया था। उसके साथ सम्मान का व्यवहार किया गया और भोजन आदि की व्यवस्था की गई। लोग बोले, इस दुष्ट को तो तड़पा तड़पा कर भूखा मार देना चाहिए, क्योंकि इस अत्याचारी को तो ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। विनायक बोले, शत्रु को मारना कायरता है। हमारा कर्तव्य है कि बंदी अवस्था में उसे कोई कष्ट न हो। इस प्रकार विनायक की आज्ञा का पालन किया गया। नरांतक समझ गया कि यह बालक ईश्वर भक्त है या फिर स्वयं ईश्वर ही है, जिसने दिव्य सेना उत्पन्न करके मेरी सारी सेना को खा लिया। यह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, परंतु मुझे इससे युद्ध तो करना चाहिए और यदि इसके हाथ से मारा गया तो मोक्ष मिलेगा और यह मुझसे हार गया तो मैं सारे लोक का स्वामी बन जाऊंगा। उसने विनायक से मिलने की इच्छा की तो वे उसके सामने पहुंच गए। दैत्य बोला, अरे बालक, तूने तो बड़ा इंद्रजाल बिछाया, किंतु जानता नहीं कि हम दैत्य स्वभाव से ही इंद्रजालिक होते हैं। अकेले मेरे से सारा ब्रह्मांड कांपता है। मेरे तो भू मात्र से ही वायु चलती है, वर्षा होती है और काल की गति नियंत्रित रहती है। सूर्य चंद्रमा भी मेरी आज्ञा के बिना गति नहीं कर सकते। तू मेरे लिए क्या अनिष्ट कर सकता है? विनायक बोले, अभी भी तेरा गर्व नष्ट नहीं हुआ। तूने मेरे पराक्रम से अपनी सेना को नष्ट होते हुए देखा है, फिर भी तेरे नेत्र नहीं खुले। अब तेरा पराक्रम कहाँ है जो तू यहाँ पर है? नरांतक बोला, मेरे पराक्रम को चुनौती देता है मूर्ख, मैं तुझे अभी नष्ट कर देता हूँ। यह कहकर वह उठा और विनायक पर झपट पड़ा। तभी काशी नरेश बोले, अरे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे को यह अहंकार कहाँ से आया? रस्सी जल गई और बल नहीं गया? अरे मूर्ख, तू निरर्थक अपने साथ सबके प्राण क्यों खोना चाहता है? नरांतक गुस्से में बोला, अरे काय, इस बालक की ओट करके वीर बनता है, परंतु तेरे जैसों को मारने में मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मेरा नाम नरांतक है। काशीराज बोले, देवों से प्राप्त वर और पुण्य तभी तक कार्य करते हैं जब तक उसका भोग और अवधि समाप्त नहीं होती। तेरे वरों की अवधि समाप्त हो चुकी है और तेरे पुण्य भी समाप्त हो चुके हैं। अब तो भगवान विनायक के लिए अपशब्द बोलता हुआ व्यर्थ ही उनसे शत्रुता मोल ले रहा है। इतना सुनते ही दैत्यराज क्रोध में भर उठा। उसने झपट कर काशीराज का धनुष सेना और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर धक्का देकर उसे वक्ष स्थल पर चढ़ बैठा और मारने का प्रयत्न करने लगा। विनायक ने काशी नरेश की इस दुर्दशा को देखा तो नरांतक के मस्तक पर परशु प्रहार किया, जिससे वह कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया, लेकिन चेतना लौटने पर फिर युद्ध करने लगा। उसने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर विनायक पर फेंके, लेकिन आश्चर्य कि उसके द्वारा फेंके हुए वृक्ष विनायक के पास आते तो सही, लेकिन परशु की धार का स्पर्श होते ही चूर्ण बन जाते।
फिर उसने आसुरी माया फैलाई और बहुत से रूप धारण करके प्रकट होने लगा। विनायक ने उसकी माया को नष्ट कर दोनों हाथ काटे, लेकिन वर प्राप्ति के कारण उसके नवीन हाथ उत्पन्न हो जाते। फिर विनायक ने उसका मस्तक काट दिया, लेकिन मस्तक भी दोबारा से नया उत्पन्न हो गया। इस प्रकार उसके हाथ और मस्तक बार बार कटने पर भी नए उत्पन्न होते जाते। फिर तो विनायक ने उसके पैर काट डाले, फिर उसके पैर भी नए उत्पन्न हो गए। यह देखकर विनायक ने सोचा कि इसे किसी और उपाय से मारना होगा। उन्होंने तुरंत ही मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे दैत्यराज थोड़ा मोहित हुआ और उसे दिन रात्रि का ध्यान न रहा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं बालक से युद्ध कर रहा हूँ, वह स्त्री है, पुरुष है, मनुष्य है या पशु है। तभी उसे ध्यान आया, जब भगवान शंकर ने वर दिया था तो अंत में यह भी कहा था कि तेरी मृत्यु तभी होगी जब तुझे मतिभ्रम हो जाएगा। सोचा कि अब तो क्या मेरा मरण काल आ गया है, और सचमुच यह उसका मरण काल ही था। भगवान विनायक ने विराट रूप धारण किया और नरांतक को हाथों में उठाकर पुष्प के समान मसल दिया, और दैत्यराज का अस्थि पंजर बिखर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर तो काशीराज प्रसन्न हो गए और चारों तरफ हर्ष का वातावरण छा गया। विनायक भगवान की जय का उद्घोष जाग उठा। सभी ने उनको प्रणाम किया और उनकी विधिवत पूजा करके महाराज ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको इच्छित वस्तुएं दान में दी, और नरांतक के मरने से धरती का बोझ उतर गया। इधर विप्र रुद्रकेतु और उसकी साध्वी पत्नी शारदा ने अपने प्रतापी पुत्र का कटा हुआ मस्तक देखा तो बहुत दुखी हुए। आरंभ में तो उन्हें अपने पुत्रों का आचरण अच्छा नहीं लगा, लेकिन त्रिलोक विजय करने के बाद तो उनकी अप्रसन्नता दूर हो चुकी थी। रुद्रकेतु और शारदा दोनों ही नरांतक के लिए रोने लगे। फिर वे देवांतक के पास स्वर्ग पहुँचे, जहाँ देवांतक भी अपने अनुज के दोनों कटे हुए पैर देखकर चिंता में मगन था। उसने गुप्तचर भेजकर पता लगाया तो शत्रु का विश्वास होने पर भी वह भी रोने लगा कि शत्रु ने उसको मृत्यु का ग्रास बना दिया है। उसने आश्चर्य से कहा कि युद्ध क्षेत्र में हार जीत तो होती है, अब मुझे अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहिए। अब देवांतक को भी प्रतिशोध की बात समझ में आई और उसने अपने माता पिता से कहा कि जो कुछ हुआ वह मिट नहीं सकता। अब शोक को छोड़िए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं शत्रु का वध करने जाऊं। यह कहकर उसने घोर गर्जना की और सेना को तैयार किया और काशी पर भयंकर रूप से आक्रमण कर दिया। परंतु नरांतक की मृत्यु के कारण निर्भय और अत्यंत उत्साहित हुए। काशी के लोगों को चिंता ही नहीं, उन्हें विश्वास था कि विनायक की कृपा से देवांतक का भी अंत हो जाएगा। सभी ने उनसे देवांतक की सेना से लोहा लेना शुरू किया और विनायक के पास जाकर बोले, नरांतक का बड़ा भाई देवांतक जो है काशी पर चढ़ आया है। वह तो नरांतक से भी अधिक क्रूर है, इसलिए जो भी उपाय हो वह बताइए। विनायक ने आदेश दिया कि अपनी सेना को शत्रु के सामने भेजो, लेकिन ध्यान रहे कि सभी दैत्यों के हारने पर कुछ देवियां भी आ रही हैं साथ में। जब वे आ जाएं तो आपकी सारी सेना उसके पीछे मेरे आदेश का पालन करे। इधर विनायक ने विशाल रूप धारण करके सिद्धि और बुद्धि को याद किया। वे दोनों आई तो सिद्धि को आदेश दिया कि इन दैत्यों के विनाश के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता है और साथ ही सैन्य संचालन भी ठीक प्रकार से हो सके इसकी व्यवस्था कर दो। आदेश मिलते ही सिद्धि ने देवांतक की सेना के पास जाकर गर्जना की और सारी दिशाएं और धरती आकाश कांप उठे। उस समय 8 ऐसी विशाल सेनाएं प्रकट हुई, जिसका नेतृत्व अनिमा आदि प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियां कर रही थी। देवांतक उन नारी सेनाओं को देखकर बहुत घबराया। उसने सोचा कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों से युद्ध करना बहुत कठिन है। तो सोचा स्त्रियों से युद्ध करने पर कोई यश भी नहीं मिलेगा और सब कहेंगे कि ये कैसे वीर है जो स्त्रियों से युद्ध करते हैं, और यदि हार गए तो भी प्रत्यक्ष मरना ही है, तो वीरता की शान तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। यह विचार कर सेनापति से बात करने लगा। सेनापति स्त्रियों से युद्ध करने में अपनी हीनता समझता था। वह बोला, राजन स्त्रियाँ तो हैं, इनसे निमट लेंगे। अब अपने साम्राज्य को बचाने के लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। देवांतक के 8 प्रबल सेनापति थे, कर्दम, कालांतक, घंटासुर, तालजंग, दुर्जय, यक्ष और रथकेश।
इनमें से एक एक योद्धा एक एक सिद्धि के सामने खड़ा हो गया और घोर युद्ध शुरू हो गया। अनिमा ने करदम को, प्रकामा ने कालंतक को, महिमा और गरिमा ने यक्ष अमरतार्जन को और दीर्घदत्त को मार डाला। फिर तो चारों दैत्य सेनापति भी शीघ्र मारे गए, किंतु असुर सेना निराश नहीं हुई। 3 दिन और 3 रात लगातार भयंकर युद्ध हुआ और अधिकांश असुर सेना का विनाश हो गया। देवांतक बड़ी चिंता में कि ये क्या हो रहा है, बड़े बड़े वीर भी धराशायी हो गए, इससे तो मेरा यश और साम्राज्य खतरे में ही पड़ गया। अभी तक कोई भी देवता या मनुष्य मेरा सामना करने का साहस नहीं कर रहा था, किंतु यह पराजय तो मेरे हाथ में ऐसे आ गई जैसे इंद्रासन मेरे हाथ से निकल गया हो। अब इन स्त्रियों को हराने के लिए मुझे खुद ही इनसे युद्ध करना होगा। वह तलवार लेकर गरिमा के सामने जाकर युद्ध करने लगा और देवियां भी पीछे नहीं रही। उन्होंने उसकी तलवार ही उड़ा दी और इतनी भीषण बाण वर्षा की कि 8 सिद्धियां मूर्छित होकर गिर पड़ी। दैत्यों का ऐसा बल देखकर देवता जो है उनकी सहायता के लिए आगे आए और दैत्यों से लड़ने लगे। सिद्धियों को मूर्छित देखकर विनायक ने बुद्धि को युद्ध की व्यवस्था का आदेश दिया। बुद्धि देवी ने वहां पहुंचकर घोर गर्जना की, जिससे शत्रु का हृदय कांप उठा। तब बुद्धि देवी ने मुख से एक अनंत तेजस्विनी और भयंकारी एक विशाल मुख वाली देवी प्रकट की, जिसके बाल धरती तक फैले थे और मुख से आग की लपटें निकल रही थी। उसने क्षण भर में दैत्यों की सेना को मार डाला और बहुतों को पकड़ा और मुख में डाल लिया। असुर उसको साक्षात मृत्यु ही समझ रहे थे। देवांतक के सभी साथी मारे गए और युद्ध में उसके बाण भी समाप्त हो गए। तो वह सोचने लगा कि अब क्या करूं, अब मैं अकेला कैसे युद्ध करूं इससे। तभी उसने सुना कि तू अकेला क्या करेगा, मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता। अब उसने सोचा कि भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए बिना देर किए वह तेज गति से भाग खड़ा हुआ और स्वर्ग पहुंचकर जाकर अपने भवन में मुँह ढककर सो गया। उसे अभिमान था कि अभी तक वह किसी से नहीं आ रहा था, उसका अभिमान चूर हो गया था और वह समझ गया कि देवतागण आज नहीं तो कल अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि स्त्री सेना के साथ देवताओं को युद्ध करते हुए वह देख चुका था। रुद्रदेव उसके पास आकर बोले, पुत्र तू इतना उदास क्यों है और क्यों रो रहा है? यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बता। वह बोला, पिताश्री क्या बताऊँ, भाई को मारने वाले से प्रतिशोध लेने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर स्त्रियों की सेना ने हमें ही हरा दिया। पता नहीं कहाँ से वहाँ 8 देवियों के साथ 8 सेनाएं और चतुरंगिनी सेनाएं वहाँ पर आ गई और उन्होंने हमारी सारी सेना को मार डाला और बाकी सेना को एक भयंकर कृत्या ने निगल लिया और मैं डरकर प्राण बचाकर भाग आया। रुद्रदेव बोले, पुत्र चिंता मत कर, भय और शोक को छोड़ भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अघोर मंत्र का अनुष्ठान कर। उनका पूजन, ध्यान, मंत्र जाप, होम, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कर। अनुष्ठान पूरा होने पर एक अश्व निकलेगा, उस पर सवार होकर तू रण क्षेत्र में जाना, विजय अवश्य मिलेगी। फिर तो उसने अनुष्ठान किया और ब्राह्मण भोजन कराने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने के बाद यज्ञ वेदी से कृष्ण वर्ण का एक अश्व निकला, जो कि दीर्घकाय, सबल और बहुत सुंदर था। उसके मुख से भयानक शब्द निकलता था। उसको देखकर देवांतक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सेना तैयार करी और उस अश्व पर चढ़कर काशी की तरफ चल पड़ा। इस बार युद्ध में सिद्धि देवी की सेनाएं उस पर सफल न हो सकी और असुर उन्हें हराते हुए आगे बढ़ने लगे। तो विनायक ने काशीराज की सेना को युद्ध में भेजा और खुद भी सिंह पर आरूढ़ होकर चल दिए। उस समय पाश, परशु और धनुष आदि बाण आदि से संपन्न उनका वीर वेश देखने योग्य था। भगवान विनायक देव की जय बोलती हुई सेना युद्ध में उनके साथ चली और रण क्षेत्र में पहुंचे। देवांतक उन्हें देखते ही बोला, तूने मेरे भाई नरांतक को मारा है ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनायक ने अट्टहास करके कहा, तुझ जैसे कायर को मारने में क्या बड़ाई है, तू तो पहले ही अपना पौरुष दिखा चुका है। देवांतक को क्रोध आ गया। उसने विनायक पर भीषण प्रहार किया और विनायक ने उनके सारे प्रहारों को काट दिया। जब देवांतक ने देखा कि विजय नहीं मिल रही है,
तो वह कभी पृथ्वी पर, कभी आकाश में, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में दिखाई देने लगा। फिर उसने मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे युद्ध में उपस्थित सभी देवता, काशीराज की सेना और विनायक भी निद्राग्रस्त हो गए। अब देवांतर ने चक्र के मध्य एक त्रिकोण आकार का कुंड बनाकर मांस आदि की हवि देते हुए अभिचार कर्म का आरंभ किया। गुप्तचरों से यह समाचार मिलकर काशीराज विनायक के पास पहुंचे और बोले, हे त्रिकालज्ञ प्रभो, देवांतक अभिचार कर्म कर रहा है। यदि पूरा हो गया तो वह अजय हो जाएगा, इसलिए निद्रा को छोड़िए। काशीराज की प्रार्थना सुनते ही वे चैतन्य हो गए और उन्होंने अपने धनुष पर खगास्त्र और घंटास्त्र से अभिमंत्रित कर 2 बाण आकाश की तरफ छोड़े। बस फिर क्या था, आकाश में भीषण घंटानाद होने लगा, जिससे सभी की निद्रा भंग हो गई और तुरंत वे उठकर देवांतक के पास पहुंचे और उसके अभिचार क्रम में विघ्न डाल दिया। निद्रा दूर करने का कार्य घंटास्त्र ने किया और दूसरे खगास्त्र ने असंख्य पक्षियों उत्पन्न कर दिए, जिससे सारे आकाश को पक्षियों ने ढक दिया और सब जगह अंधकार छा गया और दैत्य सेना के वीर खत्म होने लगे। सारी सेना में खलबली मच गई। देवांतक ने घोर युद्ध किया, लेकिन विनायक के सामने उसकी एक न चली। तभी उसने विराट रूप को देखा, मनुष्य का सिर और हाथी का मुख, धरती पर चरण, आकाश को स्पर्श करता हुआ मस्तक। वह उस रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ। उसने उनके मस्तक पर अपने दांत से प्रहार किया, तो जिससे वह चित्कार करता हुआ सैकड़ों टुकड़ों में अलग अलग होकर धरती पर बिखर गया। उसके मुख से ज्योति निकलकर विनायक के मुख में प्रवेश कर गई। अपने स्वामी की मृत्यु देखकर सारे दैत्य जो है भाग गए। देवता प्रसन्न होकर धुंधुमिया बजाने लगे और काशीराज की सेना में विनायक देव की जयघोष गूंज उठा। विजय के बाजे बजन गए, दिशाएं स्वच्छ हो गई और उन्मुक्त वायु चलने लगी। सबने विनायक की स्तुति करी। विमोचिता वयम बंधनात् देवांतक कृतात् विभो, उपेंद्र इव देवेंद्र कार्यत यस्मात् कृतम त्वया। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम राक्षस राज देवांतक के बंधन से मुक्त हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने उपेंद्र के समान पराक्रम किया है, इसलिए आप संसार में उपेंद्र भी कहे जाएंगे। अब हम भयरहित रूप से अपने अपने अधिकार का पालन करेंगे और दीर्घ काल से अवरुद्ध हुए स्वाहाकार और वषटकार के स्वर सब जगह पहले की तरह सुनाई देंगे। स्तुति करके सभी देवता अपने अपने स्थान को गए और इंद्र ने स्वर्ग से सभी असुरों को बाहर निकालकर पुनः देवराज्य की स्थापना की। असुरों में शोक और देवताओं में आनंद छा गया। फिर तो काशीराज उनके मित्र राजाओं ने विनायक का पूजन किया और स्तुति करी और उन्होंने सभा में आकर अमात्यों से अगले दिन कहा कि हे अमात्यगण, मैं विनायक को युवराज का विवाह कराने के लिए उनके माता पिता से मांग कर लाया था, किंतु बहुत समय से असुरों के आक्रमण होने से युवराज का विवाह भी निरंतर टलता रहा और विनायक को भी उसके माता पिता के पास नहीं लौटाया जा सका। अब हमें शीघ्र ही युवराज का विवाह करके इन्हें वापस पहुंचा देना चाहिए। सभी ने उनकी बात का समर्थन किया और सब जगह युवराज के विवाह के निमंत्रण पत्र भेजे गए। मगधपति भी अपने कन्या को लेकर वहीं आ गए। विनायक देव ने विवाह का कार्य पूरा किया और फिर बहुत दिनों तक हर्ष उल्लास मनाया जाता रहा। फिर सभी लोग अपने अपने स्थानों को लौटे और बाद में विनायक का पूजन करके काशीराज ने उनसे आज्ञा मांगी। विनायक बोले, मैं यहाँ पर युवराज का विवाह कराने आया था। बहुत दिन हो गए, मेरे माता पिता मुझे याद करते होंगे और मुझे अब उनके पास पहुँचा दिए। मुझे उनकी याद आ रही है। फिर तो राजा ने रथ तैयार करने का आदेश दिया और रथ के आने पर विनायक स्वयं उस पर सवार हो गए और नगर निवासियों को उनका वियोग जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे उनसे कुछ दिन और रहने का आग्रह करने लगे। विनायक बोले, अब तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन जब भी आप पर विपत्ति आएगी मैं आपकी सहायता के लिए अवश्य आऊँगा। फिर भी यदि आपके चित्त का समाधान मेरे चिंतन से न हो तो मेरी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर घर घर में स्थापित करें और उसमें मुझ विनायक को भावना करके भक्ति से पूजन करें। लोगों को उनकी इस बात से संतोष हुआ और सब विनायक जी की जय बोलने लगे। सबने रथ की परिक्रमा करी
महारानी ने भी अपनी सहेलियों के साथ उनकी पूजा अर्चना की और फिर रथ चल पड़ा और सभी उस रथ को देखते रहे और वायु वेग से चलता हुआ रथ कश्यप जी के आश्रम पर पहुंचा। महाराज और विनायक दोनों उतरकर महर्षि दंपति के चरणों में गिर गए। महाराज को आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और काशीराज ने उन्हें असुरों के आक्रमण और विनायक के पराक्रम की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन मुनिवर की आज्ञा से महाराज अपने नगर को लौट गए। काशी में घर घर भगवान विनायक की मूर्तियाँ स्थापित की गई। महाराज ने भी ढूंढीराज गणेश के नाम से एक मूर्ति स्थापित कराई। इन मूर्तियों के पूजन से घर घर में आनंद उत्सव होता रहा और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती रही। उधर माता पिता के पास रहते हुए विनायक को कुछ दिन बीते थे कि वे बोले, मेरे माता और मेरे पिता, आपने जिस अभिप्राय से तप करके मुझे प्रकट करने की इच्छा की थी वह कार्य पूरा हो चुका है। समस्त दैत्यों का संहार हो चुका है और सभी ऋषि मुनि निर्भय रूप से यज्ञ आदि कार्य पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार धरती का भार उतर गया। अब मुझे अपने धाम जाने की आज्ञा दीजिए। विनायक की यह बात सुनकर मुनि और उनकी पत्नी अवाक रह गए। बोले कि अभी कुछ देर और निवास कीजिए। वे बोले, अब तो मुझे जाना ही होगा, यहाँ मेरा कोई कार्य नहीं है। हे ऋषिवर, माता ने कहा कि अब कब आओगे? विनायक बोले, मेरे दर्शन भवानी मंदिर में पुनः कर सकोगी माता। और यह कहकर विनायक अदृश्य हो गए। महर्षि ने उनकी अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की और नित्य प्रति उनका पूजन करने लगे। विनायकस्य देवस्य श्रवणात् सर्वसिद्धिदं धन्यम यशस्य आयुषम सर्वोपद्रवनाशनम सर्वकामप्रदम सर्वपाप संशय नाशनम। भगवान विनायक गणपति का आचरित सुनने पर सभी सिद्धियों को देने वाला है। इससे धन धान्य यश और आयु की प्राप्ति होती है, उपद्रवों का नाश होता है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करके सारे पापों को नष्ट करने वाला है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करे जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।